काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, कदम ऐसे बढ़ाओ कि निशान बन जाए। कि काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, कदम ऐसे बढ़ाओ कि निशान बन जाए। ज़िंदगी तो हर कोई काट ही लेता है, पर ज़िंदगी जियो ऐसा कि मिसाल बन जाए। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना राहुल सर स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस बाय राहुल सर PCB में। आज फिर से आपके करियर से रिलेटेड एक पावरफुल वीडियो लेकर आपके बीच उपस्थित हूं, जिसमें हम चर्चा करेंगे दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी के BA फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर के हिंदी के पेपर फर्स्ट के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में, जिसका कोर्स कोड है HND 104। तो आज हम आपको इस वीडियो में HND 104 से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उन सबको एक एक करके विस्तार पूर्वक आंसर के साथ आपके दिलो दिमाग तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ दिनों पश्चात होने वाले सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम में काफ़ी सहूलियत मिलेगी। अगर आप इसके पीछे वाला वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर तुरंत देखें, क्योंकि हमने उसमें प्राचीन इतिहास के पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के अनेकों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, शिक्षा शास्त्र के पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के अनेकों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और हिंदी के पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के अनेकों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एक एक करके आंसर के साथ आप तक पहुँचाने का पूर्ण प्रयास किया है। तो अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर तुरंत देखें। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि आपके हिंदी के पेपर फर्स्ट में कौन कौन से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो आपके सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो आपके BA फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के हिंदी के पेपर फर्स्ट का सबसे पहला महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, स्वीकृति पत्र को किस नाम से जाना जाता है? स्वीकृति पत्र को किस नाम से जाना जाता है? आपका आंसर हो जाएगा सैंक्शन लेटर के नाम से। सैंक्शन लेटर को किस नाम से जाना जाता है? स्वीकृति पत्र के नाम से जाना जाता है। दूसरा प्रश्न है, कार्यालयों में प्रयुक्त हिंदी को क्या कहते हैं? कार्यालयों में प्रयुक्त हिंदी को, इसका मतलब कि जो हिंदी कार्यालय में प्रयुक्त होते हैं उस हिंदी को क्या कहते हैं? आपका आंसर हो जाएगा कार्यालयी हिंदी। आंसर क्या हो जाएगा? कार्यालयी हिंदी। तीसरा प्रश्न है, कार्यालयी हिंदी के क्या उद्देश्य हैं? कार्यालयी हिंदी के क्या उद्देश्य हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा राजकाज तथा प्रशासन के क्षेत्र में हिंदी का प्रसार। आंसर क्या हो जाएगा? राजकाज तथा प्रशासन के क्षेत्र में हिंदी का प्रसार करना। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, पारिभाषिक शब्दावली की क्या विशेषता होनी चाहिए? पारिभाषिक शब्दावली की क्या विशेषता होनी चाहिए? तो आपका आंसर हो जाएगा निश्चित अर्थ होना। आंसर क्या हो जाएगा? निश्चित अर्थ होना। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ क्या है? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ क्या है? एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, भारत में हिंदी को किस वर्ग में रखा गया है? भारत में हिंदी को किस वर्ग में रखा गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा राजभाषा में। भारत में हिंदी को किसके अंतर्गत रखा गया है? राजभाषा के अंतर्गत रखा गया है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? भारत का जो संविधान है उसके किस अनुच्छेद में राजभाषा से संबंधित उल्लेख किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा 343 से 351 तक। तीन 343 से 351 तक के जो भी अनुच्छेद हैं उसमें किसका जिक्र किया गया है? राजभाषा से संबंधित नियमों का जिक्र किया गया है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 14 सितंबर को। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, सरकारी कामकाज में संविधान द्वारा किस भाषा को स्वीकृति दी गई है? सरकारी कामकाज में संविधान द्वारा किस भाषा को स्वीकृति दी गई है? तो आपका आंसर हो जाएगा राजभाषा को। संविधान के अनुसार राजभाषा को सरकारी कामकाज के लिए स्वीकृति दी गई है, माने अनुमति दी गई है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, www का पूरा नाम क्या है?
www का पूरा नाम क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब। आंसर क्या हो जाएगा? वर्ल्ड वाइड वेब। हम लोग गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं तो सबसे पहले क्या लिखा होता है? www पहले से ही उसमें लिखा होता है, या नहीं भी लिखा होता है तो हम लोग पहले उसको लिखते हैं। तो www का पूरा नाम क्या हो जाएगा? वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे माना जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क माने दिमाग किसे माना जाता है? आपका आंसर हो जाएगा CPU को। CPU को क्या माना जाता है? कंप्यूटर का दिमाग माने कंप्यूटर का मस्तिष्क माना जाता है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? आपका आंसर हो जाएगा चतुर्थ पीढ़ी का। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, संविधान लागू होने के समय 8वीं अनुसूची में कितने भाषाएं शामिल थे? संविधान लागू होने के समय में 8वें अनुसूची में कितने भाषाओं को शामिल किया गया था? आपका आंसर हो जाएगा 22 भाषाओं को। कितना भाषाएं? 22 भाषाओं को शामिल किया गया था। कब? 8वीं अनुसूची में, जब संविधान लागू हुआ तब। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया स्वयं कार्यक्रम किससे संबंधित है? भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया स्वयं कार्यक्रम, यहाँ क्या लिखे हैं? SWAYAM, स्वयं कार्यक्रम किससे संबंधित है? आपका आंसर हो जाएगा शिक्षा से। स्वयं कार्यक्रम किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, CPU का पूरा नाम क्या है? CPU मतलब कंप्यूटर का मस्तिष्क जिसे कहा जाता है, कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। तो CPU का पूरा नाम क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का पूरा नाम क्या हो जाएगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU ही क्या करता है? कंप्यूटर के अंदर जितने भी प्रोग्राम होते हैं उसको प्रोसेस करता है। तो CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, MS वर्ड क्या है? MS वर्ड क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। MS वर्ड क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। जिस तरह से कंप्यूटर के अंदर जो भी प्रोग्राम होते हैं उसको CPU कंट्रोल करता है, ठीक वैसे ही वर्ड को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? MS वर्ड करता है। तो MS वर्ड क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? कंप्यूटर का जनक मतलब पिता किसे माना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज को। कंप्यूटर का जनक किसको मानते हैं? चार्ल्स बेबेज को मानते हैं। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, कंप्यूटर में संपूर्ण डाटा कहाँ इकट्ठा रहता है? कंप्यूटर में संपूर्ण डाटा कहाँ इकट्ठा रहता है? तो आपका आंसर हो जाएगा हार्ड डिस्क में या मेमोरी में। कंप्यूटर में सारा डाटा कहाँ इकट्ठा रहता है? हार्ड डिस्क में कहिए या चाहे मेमोरी में कहिए। जब उसकी क्षमता छोटे आकार का रहेगा तो उसको मेमोरी कहेंगे, और जब उसका कैपेसिटी बड़ा हो जाएगा, मतलब जब वह टीबी में चला जाएगा, टीबी का मतलब टेराबाइट और जीबी का मतलब गीगाबाइट, तो हम लोग मोबाइल फ़ोन में जो यूज करते हैं वो क्या है? मेमोरी है। तो वह जीबी में होता है। 128 GB, 256 GB, 64 GB, 32 GB, 16 GB, ये सब क्या है? मेमोरी हैं। लेकिन जब कंप्यूटर में उसी चीज़ को डाला जाएगा तो वह क्या हो जाएगा? हार्ड डिस्क हो जाएगा। तो हार्ड डिस्क में 500 GB, 1000 GB, 2000 GB, 5000 GB, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? टीबी कहते हैं, टेराबाइट। तो जब उसका क्षमता ज़्यादा हो जाएगा तो क्या कहेंगे? उसको हार्ड डिस्क कहेंगे, और क्षमता कम रहेगा तो क्या कहेंगे? मेमोरी कहेंगे। तो सारा का सारा डाटा कहाँ इकट्ठा रहता है? हार्ड डिस्क में या मेमोरी में। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? आपका आंसर हो जाएगा परम। परम कंप्यूटर जो है वह क्या है? भारत का सबसे प्रथम सुपर कंप्यूटर है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, हिंदी विकिपीडिया का प्रारंभ कब हुआ था? हिंदी विकिपीडिया का प्रारंभ कब हुआ था? आपका आंसर हो जाएगा 2003 ईस्वी में। हिंदी विकिपीडिया का प्रारंभ कब हुआ? 2003 ईस्वी में हुआ था।
तो ये आपके बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर के हिंदी के पेपर फर्स्ट के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तथा उसके आंसर्स थे। उम्मीद है कि आपको सभी प्रश्न और उसके उत्तर बढ़िया से समझ में आए होंगे और इस वीडियो के माध्यम से कुछ दिनों पश्चात होने वाले सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम में काफ़ी सहूलियत मिलेगी। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप इस तरह से और कौन से टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट में बताना ना भूलें। लौटेंगे बहुत ही जल्द किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।